स्टडी हब में आपका स्वागत है। तो आज हम विश्व भूगोल के रिवीजन को समाप्त करेंगे, जो आप लोग के रेगुलर क्लास में 55 से 60 क्लास में खत्म करते होंगे। उसे हम बस 42-43 मिनट करके बस 3 क्लास में खत्म, लगभग 3 घंटे में खत्म। तो सोचिए कितने शॉर्ट्स नोट्स बनाए होंगे और वो टॉपिक छूटे भी ना, इम्पोर्टेंट। ठीक, तो आप लोग ये ज्यादा आप लोग को शॉर्ट्स लग रहा होगा, तो साथ में आपको हम बोलते भी है कि आप साथ में रेगुलर क्लास में जो नोट्स बनाए हैं वो उसको साथ में लेके इसको रिवीजन करिए, तब ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ठीक, और ये मैप वाला सेक्शन है, इसमें अधिकतर है, तो मैप लेके भी बैठिए और जब हम बोलते हैं तो उस जगह पे आप लोकेट कर देगी और आसपास के लोकेशन को भी देखते रहिए। ठीक, तो याद ज्यादा रहेंगे, रिकॉल ज्यादा कर पाएंगे। ठीक, चलिए चालू कर दे। तो हाँ, आज 2 अक्टूबर है। क्या है भाई? तो बापू का जन्मदिन है कि नहीं? तो बापू का जन्म इसी दिन हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक, और कहां पे? गुजरात के पोरबंदर में। और इसी दिन अपने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म इसी दिन हुआ था, 2 अक्टूबर, लेकिन 1904 में हुआ था। ठीक, देखिए कल ये देख लिए थे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। और प्रवाह के क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। ठीक, और ये यांगत्से नदी के बारे में देखे थे कि ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। और इसका आबाद क्षेत्र देखे तो चाइना क्षेत्र में प्रवाहित होती है। और इसका मुहाना, ये नदी कहाँ पे गिरती है? तो प्रशांत महासागर में। और मेकांग नदी देखे तो तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिण चीन सागर में जाके गिरती है। और इस बीच में आने वाले क्षेत्रों में देखें तो चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से हुए दक्षिण चीन सागर में आके गिरती है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे ऐसे करके। अब देखिए साल्विन नदी, इसका उद्गम स्थल तिब्बत। तो ये तिब्बत से निकलकर म्यांमार एवं थाईलैंड के मध्य सीमा का निर्माण करते हुए कहां जाके गिरती है? तो हिंद महासागर में जाके गिरती है। ठीक, हिंद महासागर में जाके गिरती है। और वहां पे कौन सी खाड़ी है? तो वर्तमान की खाड़ी। तो किस खाड़ी में जाके गिरती है? तो वर्तमान की खाड़ी। और कौन सी सागर में? तो हिंद महासागर में। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और आमूर नदी देखे तो ये चीन और रूस के बीच सीमा का निर्माण करती है। ठीक, और इसका मुहाना देखे तो ये कहां जाके गिरती है? तो प्रशांत महासागर में जाके गिरती है। चीन एवं रूस के बीच की सीमा निर्धारण करने वाली नदी आमूर नदी। और म्यांमार और थाईलैंड को सीमा निर्धारण करने वाली नदी साल्विन नदी। ठीक, ध्यान रखेंगे ऐसे। यहां देखते हैं वोल्गा नदी, इसका उद्गम स्थल देखें तो वालदाई की पहाड़ी है और ये कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। और यही वोल्गा नदी देखें तो यूरोप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक, ये ध्यान रखें, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। ठीक, और डेन्यूब नदी के बारे में देखें तो ये जर्मनी से निकलती है और ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब और पहली वोल्गा नदी। ठीक, और ये जाके डेन्यूब नदी काला सागर में जाके गिरती है। ठीक, जर्मनी से निकलकर। और यूराल नदी के बारे में देखें तो ये दक्षिण यूराल पर्वत से निकलती है और इसका कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। नीपर नदी के बारे में तो ये मॉस्को के पश्चिम भाग से निकलती है और काला सागर में गिरती है। तो ये ऐसे करके दे देगा क्वेश्चन, कैसे पता है कि एक साइड नदी दे देगा और एक साइड मुहाना दे देगा। विचार कीजिए और आप विचार करके गलत आंसर देंगे तो तकलीफ अंदर से होगा। तो इसीलिए स्लाइड देखिए अच्छे तरीके से और मैप साथ में देखते चलिए, है ठीक। और यूराल नदी कैस्पियन सागर में, नीपर नदी काला सागर, और 2 नदी और दे दे और उसमें एक गलत पूछे तो ऐसे करके दे सकता है क्वेश्चन। पूछता है कि नहीं बीपीएससी? पूछता है, भारत नहीं पूछते हैं कि नहीं बीपीएससी? बताइए भाई, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे या क्या कहते हैं घटना चक्र सब बनाए होंगे तो उसमें देखे ही होंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए राइन नदी के बारे में। उद्गम स्थल स्विस आल्प्स पर्वत। उद्गम स्थल स्विस आल्प्स पर्वत से निकलती है और भ्रंश घाटी में ये बहती है। ठीक, और ये यूरोप का सबसे व्यस्तम नदी है। व्यस्तम नदी क्यों? क्योंकि ये इसे अंतःस्थलीय जलमार्ग के रूप में, ये मतलब ये जलीय मार्ग के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक, व्यापार के लिए, इसीलिए ये व्यस्त रहता है। तो व्यस्तम नदी रैन नदी है। ठीक, और नील नदी के बारे में देखें तो ये सबसे लंबी नदी तो देख ही लिए, लेकिन अब देखते हैं निकलता कहां से? तो विक्टोरिया झील से निकलती है और इसका मुहाना देखे तो भूमध्य सागर में जाके गिरती है। ठीक, और लिम्पोपो नदी देखे, लिम्पोपो नदी ये कहां जाएंगे आप? कांगो गंदाज वाला क्षेत्र में जाइए, वहां देखिए लिम्पोपो नदी होगी। वहां देखिए मकर रेखा को ये 2 बार काटती है और कांगो जिसे जायरे नदी कहते हैं, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो कंफ्यूजन होगा, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी? कांगो जायरे विषुवत रेखा को, मकर रेखा को काटती है लिम्पोपो। ठीक, ध्यान रखेंगे। जाम्बेजी नदी के बारे में देखें तो विक्टोरिया जलप्रपात
जाम्बेजी नदी पर स्थित है, और करीबा बांध भी जाम्बेजी नदी पर ही स्थित है, ठीक, ध्यान रखेंगे। और मिसिसिपी नदी देखें तो इसका उद्गम स्थल इटास्का झील से हुआ है, ठीक, और ये मैक्सिको की खाड़ी में जाके गिरती है। और ये इसकी एक विशेषता है कि पक्षी के पंजे के आकार की डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो मिसिसिपी, ठीक, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। और मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र देखें तो अमेरिका के ग्रेट प्लेन का निर्माण करती है, ठीक, और उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़ी नदी तंत्र क्षेत्र कौन सा है, तो मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं कि नदियों के किनारे स्थित विश्व प्रमुख नगर, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में विचार कीजिए, और एक साइड नगर का नाम और एक साइड नदी का नाम स्थित है, और इनमें से कौन सी असत्य है, असत्य है, मतलब गलत पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे। सत्य है, सत्य है, सत्य नहीं है, असत्य नहीं है, ऐसे करके शब्द कलिष्ठ बनाता है, तो उस पर ध्यान देंगे, ठीक। वाशिंगटन डीसी देखे तो ये यूएसए का शहर है, ये पोटोमैक नदी के तट पे स्थित है। लंदन देखे तो टेम्स नदी पे, पेरिस देखे तो सीन नदी पे स्थित है, और बर्लिन शहर देखे तो स्प्री नदी के तट पे स्थित है। बगदाद इराक का शहर टिग्रिस नदी के तट पे स्थित है। रोम इटली का शहर टाइबर नदी के तट पे स्थित है। नील नदी के तट पे देखें ये मिस्र का आसवान शहर स्थित है, और नील नदी के तट पे ही देखें तो सूडान का खार्तूम शहर स्थित है। डेन्यूब नदी के तट पे देखें तो ये एस्ट्रिया का वियना शहर स्थित है, ठीक, और डेन्यूब नदी के तट पे देखें तो ये बेलग्राड सर्बिया का शहर है, ये स्थित है। डेन्यूब नदी के तट पे देखें तो ये हंगरी का बुडापेस्ट स्थित है शहर, और राइन नदी के तट पे देखें तो ये बॉन शहर, जर्मनी का बॉन शहर स्थित है। नील नदी के तट पे देखें तो मिस्र का काहिरा शहर स्थित है, ठीक, और ये देखें सेंट लॉरेंस नदी के तट पे देखें तो ये कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर स्थित है, ठीक। तो ये पर्यावरण पारिस्थितिकी में मॉन्ट्रियल शहर की क्या विशेषता वो देखेंगे, ठीक। हडसन नदी के तट पे देखें तो न्यूयॉर्क शहर स्थित है, और नीपर नदी के तट पे देखें तो कीव, ठीक, कीव शहर स्थित है, यूक्रेन का कीव शहर, ठीक। रावी नदी के तट पे देखें तो ये पाकिस्तान का लाहौर शहर स्थित है। सिंधु नदी के तट पे देखें तो पाकिस्तान का कराची शहर स्थित है, और राइन नदी के तट पे देखें तो रोटरडैम नीदरलैंड का रोटरडैम शहर स्थित है, और मेकांग नदी के तट पे देखें तो कंबोडिया का नोम पेन नदी स्थित है, ठीक, शहर स्थित है, सॉरी शहर स्थित है। और मेंजेनरेस नदी देखें तो ये स्पेन के मैड्रिड शहर स्थित है इस नदी के तट पे। स्वान नदी के तट पे देखें, स्वान लिखा है भाई, मतलब स्वान संस्कृत शब्द, मतलब उसका अर्थ क्या होगा अगर संस्कृत में स्वान लिखा हो तो ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर स्थित है। और ये देखिए यांग टी सी क्यांग नदी देखें, ये नाम ही सुन के लग रहा है चाइना का नदी होगा, चाइना का संघाई शहर स्थित है, ठीक। और ये देखिए मेनाम जिसे चाओ फराइन नदी कहते हैं, इस नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है, तो बैंकॉक थाईलैंड। ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई बताना, ठीक, मसाज सेंटर। रेड रिवर नदी के तट पे देखे तो वियतनाम का होनई शहर स्थित है। इरावती नदी के तट पे देखे तो म्यांमार का यांगून शहर स्थित है, ठीक। और ये देखें विश्व की सबसे बड़े द्वीप देखें तो ग्रीनलैंड बताइए मैप में देखिए ग्रीनलैंड, ये अमेरिका के हिस्से में या आयरलैंड के हिस्से में, ठीक। न्यूजीलैंड, ठीक। और न्यू गिनी देखें सब विश्व की सबसे बड़ी ग्रीनलैंड, इसके बाद है न्यू गिनी, इसके बाद बोर्नियो, मेडागास्कर। आप बताएंगे कि ये ग्रीनलैंड किसके क्षेत्र में, आयरलैंड के, न्यूजीलैंड के या अमेरिका के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक। आप कमेंट सेक्शन में आपके लिए क्वेश्चन। जापान के चारों द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम देखिए, आप मैप में देखिए क्रम होक्काइडो होगा, जापान शहर के पास जाइए, वहां देखिए 4 द्वीप होगा। उत्तर से दक्षिण अगर क्रम लगाने के लिए देंगे देखा मैप में देखिए वहां होक्काइडो होगा, ठीक। इसके बाद इसके नीचे होन्शु होगा, इसके बाद शिकागो होगा, इसके बाद क्विंसु होगा, ठीक। और सबसे बड़ा द्वीप देखें कौन सा है, तो होन्शु द्वीप है, ठीक। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है, जो उत्तर से दक्षिण क्रम में देखें तो दूसरे स्थान पर, ठीक। होक्काइडो सबसे उत्तर में, सबसे दक्षिण में क्विंसु द्वीप है, ठीक, ध्यान रखिए। और जापान की राजधानी का टोक्यो, ये कौन सी द्वीप पर स्थित है, तो होन्शु द्वीप पर स्थित है, ठीक, जो सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक, ध्यान रखेंगे। इंडोनेशिया की
इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीपों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम अगर लगाए, और देखिए इंडोनेशिया में जाइए, ठीक, वहां देखिए, अरे वो विश्व के मैप में जाइए, इंडिया के मैप के नीचे जाइए, वहां श्रीलंका के नीचे जाइए, इंडोनेशिया होगा, वहां देखिए लाइन से दिया हुआ है, वहां सुमात्रा होगा, ठीक, जावा होगा, बाली होगा, लोम्बोक होगा, तो उत्तर से दक्षिण, तो ये सॉरी पश्चिम से पूर्व है, ठीक, इधर से अगर चालू करें तो ये सुमात्रा हुआ, ठीक, इसके बाद देखिए ये जावा हुआ, ठीक, इसके बाद देखिए ये बाली हुआ, ठीक, इसके बाद देखिए तो ये लोम्बोक हुआ, ठीक, तो सबसे पूर्व में लोम्बोक और सबसे पश्चिम में सुमात्रा, ठीक, ध्यान रखेंगे ये। और माजुली द्वीप देखिए, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के तरफ जाइए मैप में ही, और वहां देखिए माजुली द्वीप होगा, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए विश्व की प्रमुख झील है, ये झील कहाँ पे है स्थित है, और किस किस के बीच स्थित है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। अब बताने की शायद हमको नहीं लगता है, तो आप एग्जाम इस बार देने वाले तो आपको पता होगा, आप लोग सर अच्छी तरह से मैप समझाए होंगे, ठीक। सुपीरियर झील देखे कहा, सुपीरियर झील से सटा देश, ऐसे करके पूछा है कि सुपीरियर झील से सीमा साझा करने वाला देश है, ओंटारियो झील से सीमा साझा करने वाला देश, ऐसे करके पूछा जाता है, ठीक। तो आप देखिए सुपीरियर झील तो यूएसए और कनाडा के बीच सीमा साझा करती है, ठीक, और हरियोन झील भी यूएसए और कनाडा के बीच सीमा साझा करती है, ठीक। ओंटारियो देखिए जाइए उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप का मैप निकल, उसमें देखिए होगा, और नीचे की तरफ वहां देखिए, ठीक, यूएसए और कनाडा के बीच ईरी देखिए, तो ये भी यूएसए और कनाडा के बीच सीमा साझा करता है, ठीक। मिशिगन ग्रेट साल्ट लेक, ये देखिए तो यूएसए में इसका विस्तार है, इस झील का, ठीक। और कैस्पियन सागर देखिए तो ये कजाकिस्तान, ईरान, रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, मध्य एशिया वाला क्षेत्र देखिए, वहां देखिए कैस्पियन सागर से कौन कौन से देश सीमा साझा करता है, तो कजाकिस्तान, ईरान, रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक। तजाकिस्तान नहीं है, ध्यान रखेंगे, तजाकिस्तान नहीं है। कौन नहीं है? अगर क्वेश्चन में अगर कौन सा ऑप्शन अगर चूज कर ले, कौन सा आंसर इसका नहीं होगा, तब आंसर ढूंढने में आसानी होती है। अगर नहीं पता होता तो डायरेक्ट लगा देते हैं, है कि नहीं? उसे सोचना क्या यही आंसर होगा भाई, है कि नहीं? अरल सागर से कौन सा देश सीमा साझा करता है? तो देखिए मध्य एशिया वाले क्षेत्र में जाइए, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान सीमा साझा करता है अरल सागर से, ठीक। और विक्टोरिया देखिए, विक्टोरिया झील के पास मतलब कौन कौन सा देश ये सीमा साझा करता है? केनिया हुआ, युगांडा हुआ, तंजानिया हुआ, ठीक। तो तंजानिया, केनिया, युगांडा, ठीक, ये विक्टोरिया झील से लगती है, ठीक, ध्यान रखेंगे। और ये टीटीकागा झील देखें तो बोलिविया और पेरू के मध्य सीमा साझा करता है, बोलिविया और पेरू के मध्य सीमा साझा करता है। कौन? टीटीकागा झील। मैप में देखिए ऑस्ट्रेलिया में आयर झील है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया में आयर झील है। और बैकाल, ओनेगा, लडोगा ये झील देखिए, ये सारे झीलें रूस में स्थित है। तो ऐसे करके पूछ सकता है, निम्नलिखित में विचार कीजिए। और ये 3-4 रूस के झील कौन कौन से निम्नलिखित में विचार कीजिए, और ये 3-4 दे देंगे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो ई ऑप्शन भी बीएससी का फेवरेट है, इनमें से सभी, ठीक। अब कनाडा की झील देखिए तो विनिपेग, कनाडा वाला क्षेत्र में जाइए, वहां देखिए विनिपेग झील होगा, ठीक। अथाबस्का झील होगा, ग्रेट स्लेव झील होगा, ग्रेट बियर झील होगा, मानिटोबा झील होगा, देखिए रेनडियर झील होगा, ठीक, कनाडा क्षेत्र में, है कि नहीं? और कजाकिस्तान में देखें तो बाल खास झील है, ठीक। और यहाँ देखते हैं बृहत झीलों पश्चिम से पूर्व क्रम में। ये क्रम वाला क्वेश्चन तो भाई पूछता है, इसे तो 5 स्टार वाला ही क्वेश्चन मानना चाहिए। अगर ग्रेट लेक्स बृहत झीलों में देखें पश्चिम से पूर्व में, वही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वाला, तो पश्चिम से पूर्व पूछ रहा है, तो सुपीरियर झील सबसे पश्चिम में है, ठीक। इसके बाद मिशिगन, हेरोइन, ईरी और ओंटारियो, सबसे पूर्व में ओंटारियो झील पर, ठीक। सबसे उत्तर में सुपीरियर। अगर वहां रिकॉर्ड इतना भी कर पाए ना, कयामत के दिन, एग्जाम के दिन, सबसे उत्तर में सुपीरियर झील था, सुने थे कहीं।
और सबसे पचपूर्ण में अंटोरियो झील था, तब भी सही करके आ जाएंगे आप। ठीक, ये झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, ठीक, ये झील है, इसे कैस्पियन सागर कहा जाता है। ठीक है जी। विश्व की सबसे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील, ठीक, तो जो पश्चिम से पूर्व करने के क्रम में पहले स्थान पे है कि नहीं, सुपीरियर झील। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, आप बताइए बैकाल झील कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अभी बताएं। ठीक, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थित झील तो ओजोस डेल सलाडो, ठीक, ओजोस डेल सलाडो, ठीक, ध्यान रखेंगे। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील, विश्व की सबसे ऊंची झील है जहां पे नौका या परिवहन होता है, ठीक, नौ से आना जाना, तो टीटीकागा झील। आप बताइए टीटीकागा झील किन दो देशों के बीच अपना सीमा साझा करती है, अभी बताएं, बताइए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए भाई। ठीक, तो याद भी रिकॉल कर पाने का यादाश्त कितना, ये भी तो पता चलेगा, है कि नहीं। ठीक, और ये कैसा लग रहा है ये भी आप लोग बताइए, ठीक, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और एक थम्स अप का जरूर भेजिए, सही है भाई, सही जा रहा है, तो इससे भाई मोटिवेशन मिलता है। ठीक, तो इसी ऊर्जा के साथ कल फिर वीडियो बनाने खिलाने में ज्यादा समर्थ रहेंगे हम, है कि नहीं। यहाँ देखिए, विश्व के खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर की झील, तो सबसे बड़ी झील और खारे पानी की झील भी पूछे तो कैस्पियन सागर की झील। ठीक, विश्व की सर्वाधिक खारी झील, ठीक, तो वॉन झील है, ठीक, वॉन झील, खारी झील, लवणता वाला झील। ठीक, विश्व की सबसे नीची झील मृत सागर, ठीक, और झीलों की वाटिका किसे कहा जाता है, तो फिनलैंड को। ठीक, और 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो फिनलैंड को। तो झीलों की वाटिका फिनलैंड को कहा जाता है, 1000 झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। अब प्रमुख जलप्रपात के बारे में देखें, तो एंजल जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात, ठीक, और कौन सी नदी पे ये बनती है, तो चूरिन नदी, ठीक, और ये कौन सा देश है इससे संबंधित, तो वेनेजुएला देश। ठीक, वेनेजुएला देश, अगर मैप उल्टा है तो वेनेजुएला में जाइए और यहाँ देखिए चेरुन नदी के ऊपर ये एंजल जलप्रपात बना है कि नहीं, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। ठीक, और निगरा जलप्रपात देखे तो साउंड लेडन्स की नदी से बना है। ठीक, और ये यूएसए और कनाडा के सीमा पे स्थित है। ठीक, और विक्टोरिया देखे, विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी जो जिम्बाब्वे और जाम्बिया के क्षेत्र में, ठीक, इन दोनों के क्षेत्र में ये सीमा साझा करता है। स्टेनले जलप्रपात देखें तो कांगो या जायरो नदी पर स्थित है ये, और ये कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य के क्षेत्र में। ठीक, अब देखते हैं विश्व की प्रमुख बांधे। ठीक, तो ये बांधे देखें और इससे संबंधित नदी और देश देखेंगे। तो ऐसे करके पूछा जाता है कि निम्नलिखित विचार कीजिए, आसवान बांध किस नदी पे बना है और किस देश में है। अगर दो क्वेश्चन बनना चाहे और डायरेक्ट फैक्ट अगर पूछना चाहे एग्जामिनर, तो किस नदी पे किस देश में है, ऐसे करके पूछ सकता है। और वो सेंटेंस घुमा दे तो माथा घूम सकता है, इसीलिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डाल के अगर सेंटेंस डाल दे तो बालक का माथा घूम जाता है कि नहीं, तो वो ध्यान रखेंगे। बस फैक्ट पता रहेगा तो कॉन्सेप्ट कितना घुमाएगा बना के सही कर लेंगे, है कि नहीं। रोगुन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है बांध, तो रोगुन। ठीक, और ये कौन सी नदी है, तो बक्स नदी, और किस देश से संबंधित है, तो तजाकिस्तान। ठीक, और आसमान बांध देखे तो ये नील नदी पे बना है और ये मिस्र देश में स्थित है। ठीक, और हुबर नदी देखे तो कोलोराडो नदी पर बना है और ये यूएसए में स्थित है। ठीक, और करीवा बांध जाम्बेजी नदी पे बना है और जाम्बिया में स्थित है। ठीक, और नूरेक बांध देखे तो बक्स नदी पे स्थित है। तो रोगुन और नूरेक बक्स नदी पे स्थित है, लेकिन रोगुन नदी विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक, और ये तजाकिस्तान में स्थित है। ठीक, इतेपू बांध देखे तो पराना नदी जो ब्राजील एवं पराग्वे के मध्य स्थित है। ठीक, और पंचेत हिल देखे तो ये दामोदर नदी पर स्थित है और ये भारत में। ठीक, पंचेत हिल ध्यान रखेंगे। अब विश्व के प्रमुख जल डमरू और जल संधियां उसे कहिए, तो इससे संबंधित सागर या खाड़ी, और इसे कौन से देश सटे हुए हैं, लगे हुए हैं ये। ठीक, अगर आप मैप देख रहे होंगे तो आपके नोट्स में लिखा भी, और आप मैप देख रहे होंगे तो मैप में ये सारा आप जाइए और
अगर लोकेट कर पा रहे हैं तो वहां जाके देखिए, ठीक। तो आप मलक्का जल संधि के बारे में देखें तो ये अंडमान सागर एवं चीन सागर के मध्य जल डमरू को क्या कहते हैं, मलक्का जल संधि। अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर, ठीक। और सुंडा जल संधि देखें तो जावा एवं हिंद महासागर के बीच स्थित है, जावा एवं हिंद महासागर जो इंडोनेशिया में है, ठीक। इससे संबंधित देश इंडोनेशिया है, ठीक। और मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है, ठीक। और पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका के बीच है। और ये देखिए कौन सी खाड़ियां के बीच ये, तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, ठीक। और बाब अल मंदिर देखे तो अमन और जिबूती के बीच स्थित है ये, बाल अल मंदिर। और कौन से खाड़ी के बीच देखे तो लाल सागर एवं अदन खाड़ी के बीच, ठीक। और जिब्राल्टर जल संधि देखे तो ये भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है। और ये देखिए इसे संबंधित देश देखे तो स्पेन और मोरक्को के बीच, ठीक। और हारमुज जल संधि देखें तो ये ओमान एवं ईरान के बीच और स्थित है, ठीक। और ये कौन कौन सी खाड़ी, कौन कौन खाड़ी के बीच में, तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ठीक। और बारपोरस जल संधि देखें तो काला सागर और मरमरा सागर के बीच स्थित है। देखिए वहां काला सागर और मरमरा सागर के बीच बारबोस जल संधि है कि नहीं है, और जो तुर्की देश से लगा है कि नहीं लगा है, बताइए बताइए कमेंट सेक्शन में। डोवर जल संधि देखिए उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल के बीच स्थित है कि नहीं है, जो इंग्लैंड एवं फ्रांस से लगता है कि नहीं लगता है। और हडसन जल संधि या हडसन जल डमरू है ये, तो ये हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है कि नहीं है, जो कनाडा के क्षेत्र में पड़ता है। डेविस जल संधि देखिए तो बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है कि नहीं है, बताइए, जो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच स्थित है, ठीक। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर उत्तर और चुक्सी के बीच स्थित है। बेरिंग आल्पस पर्वत की तरफ देखो भाई, यहाँ देख है ही लिखा हुआ अलास्का पर्वत, सॉरी आल्पस में अलास्का, यूएसए एवं रूस के बीच, ठीक। बॉस जल डमरू तस्मान सागर एवं दक्षिण चीन सागर के बीच स्थित है, दक्षिणी सागर के बीच स्थित है, जो ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है। टॉरेस जल संधि जो अराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी के बीच स्थित है, जो न्यू गिनी एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच सीमा साझा करती है, ठीक। कुक जल डमरू देखे तो तस्मान सागर एवं दक्षिणी प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है, जो न्यूजीलैंड का क्षेत्र से संबंधित है। और ये उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के मध्य स्थित है, ठीक। अब देखते हैं प्रमुख नहरें, ठीक, किन किन सागरों के मध्य ये स्थित है, ठीक। और इसे संबंधित देश कौन कौन सा है, तो पनामा देखिए तो पनामा देश है जो अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है, ठीक। सुएज नहर देखिए जो मिस्र में स्थित है, काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। आप जब इस मैप में देख रहे होंगे कि काला सागर एवं सागर के बीच देखिए तो सुएज नहर बहती है और ये मिस्र में स्थित है, ठीक। और जर्मनी में देखे तो कीव नहर है जो उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर के मध्य स्थित है। बोल्गा डॉन देखिए बोल्गा डॉन के बारे में अगर देखें, बोल्गा डॉन जल नहर देखें तो रूस में स्थित है। और ये रोस्टोव एवं स्टालिन गार्ड के मध्य स्थित है, ठीक। तो ये कहाँ मध्य स्थित है ये पूछा जाता है, आप देखे होंगे घटना चक्र में, ठीक। ये पूछा जाता है बराबर। सू नहर देखे, सू नहर वो सू नहीं भाई नहर है ये, सू नहर देखे तो यूएसए में स्थित है, ये संबंधित देश है। सुपीरियर और हेरोइन के मध्य स्थित सू नहर है, ठीक। और ईरी नहर देखे तो यूएसए में स्थित है, ईरी एवं मिशिगन के मध्य स्थित है, ठीक। तो सुपीरियर हेरोइन और ईरी देखे तो ईरी और मिशिगन के मध्य स्थित है। और बेलैंड जो कनाडा में स्थित है, ये ईरी और ओंटारियो के मध्य स्थित है, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं सुएज नहर की जो विशेषता है उसे देख लें तो विश्व की सबसे पोतवाहक नहर देखें कौन सा है, तो सुएज नहर है। और इसे संबंधित देश कौन है, मिस्र है। और निर्माण वर्ष देखिए इसका 1869 है। और इसकी लंबाई देखिए तो कितनी है, 193.30 किलोमीटर, ठीक। और ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है, तो सुएज नहर। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर भूमध्य सुएज नहर है, ठीक। ध्यान रखेंगे। ये उत्तरी पोर्ट सहित दक्षिणी पोर्ट तबलीफ पोर्ट
के बीच ये सूरज नहर है, ठीक, ध्यान रखेंगे ये। और जनजाति, अब देखते हैं प्रमुख जनजातियां कौन, मतलब किस देश में कौन कौन सी जनजातियां रहती है। ऐसे तो भारत वाले में देखे थे, तो भारत वाला में भी पूछा जाता है, और जिसमें अगर पूछा जाए तो भारत वाला अधिकतर याद रहता है बालक को, बट बालक वो नहीं याद कर पाता विश्व वाला। तो विश्व वाला देख लेते फ्लो चार्ट के माध्यम से, ठीक। तो यहाँ देख लेते हैं, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते ताकि आपको सही से दिख सके, है कि नहीं। देखिए एक एस्किमो जिसे इनुइट जनजाति कहते हैं, ये जनजाति ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का के क्षेत्र में रहते हैं, ठीक। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल के क्षेत्र में रहते हैं। माओरी देखें तो न्यूजीलैंड के क्षेत्र में ये जनजाति रहती है। एनु नदी जापान के क्षेत्र में जनजाति रहती है। सेमांग नदी मलेशिया के क्षेत्र में ये जनजाति रहती है। खिरगीज जनजाति देखें तो ये मध्य एशिया के क्षेत्र में रहती है, ठीक, मध्य एशिया, वही तजाकिस्तान कजाकिस्तान वाले क्षेत्र में, तुर्कमेनिस्तान वाला क्षेत्र। वेदा देखे तो ये श्रीलंका में जनजाति निवासी करती है। मसाई जनजाति देखे तो ये पूर्वी अफ्रीका केन्या के क्षेत्र में ये जनजाति निवास करती है। पिग्मीज देखे तो ये कांगो बेसिन में ये जनजाति निवास करती है। बद्दू जनजाति देखे तो ये अरब मरुस्थल में निवास करती है, ठीक। और जूलू जनजाति देखे तो ये दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है, ठीक। निग्रो जनजाति देखे तो ये मध्य अफ्रीका में निवास करती है, ठीक। पापुआंस जनजाति देखे तो न्यू गिनी में निवास करती है, ठीक। और रेड इंडियन से याद ये न कर ले कि इंडिया में निवास करने वाली जनजाति है, ये उत्तरी अमेरिका में निवास करने वाली, ठीक। बर्बर जनजाति देखे तो मोरक्को में निवास करने वाली जनजाति है। नुवा जनजाति सूडान में निवास करती है। फुलानी पश्चिम अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है, ठीक। और मोह माया से बोलता है ना दूर रहने के लिए, मोह माया, क्या दुनिया है भाई, सब मोह माया है कि नहीं। तो माया जनजाति कहाँ रहती है, तो मध्य अमेरिका में रहती है, ठीक। लाप्स नदी कहाँ पे रहती है, तो स्कैंडिनेवियन प्रदेश में रहती है लाप्स जनजाति, ठीक। यूपी जनजाति देखे तो पूर्वी रूस पश्चिमी अलास्का के क्षेत्र में निवास करती है, ठीक। बंतु जनजाति देखे तो ये पूर्वी मध्य दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है, ठीक। तो ये देख लेंगे कहाँ कौन सी जनजाति निवास करती है। और एक बार अगर ये स्लाइड है तो आप स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, और वैसे अगर आपके नोट्स में नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट मार के बस एक दो बार देख लीजिएगा, याद ऐसे ही हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर, मतलब कौन सा नगर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता भाई। तो सर आप लोग को मैप के माध्यम से समझाएंगे, लेकिन हम मैप आप देखिए, लेकिन हम स्लाइड के माध्यम से आपको समझाएंगे, ठीक। आप देखिए जापान जाइए, चले गए जापान घूमिए, जापान में देखिए ओसाका शहर जाइए, ओसाका शहर पहुंच गए, ओसाका शहर में देखिए सूदी वस्त्र लौह एवं इस्पात वाला क्षेत्र वहां दिखा, बहुतायत कंपनी है वहां दिखा होगा, सही से देखिए। अब जाइए जापान के नोएगा शहर में जाइए, उस शहर में देखिए सूदी वस्त्र और ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध शहर है, ठीक। और अब अमेरिका जाइए, अमेरिका गए, अमेरिका में देखिए डेट्रॉइट शहर जाइए, डेट्रॉइट शहर गए, वहां देखिए ऑटोमोबाइल की फैक्ट्रियां लगी होगी। अब जाइए चाइना में अनसन जाइए, अनसन शहर गए, वहां देखिए लौह एवं इस्पात उद्योग का भरमार है होगा, देखिए। खयुवा जाइए, अब खयुवा गए, खयुवा में देखिए हवान शहर जाइए, हवाना शहर देखिए, हवाना शहर ये सिगार के लिए, वही सिगार जो आप समझ रहे हैं, ये सिगार के लिए फेमस है, ठीक। तो वो सिगार सब पीनाओ पहुंच जाइए खयुवा का हवान शहर, ठीक। अब वहां मत रुकिए नहीं तो नशा हो जाएगा ज्यादा। अब चलिए इटली, ठीक, झूलते जाते इटली पहुंच गए। अब इटली में देखिए, इटली में जगह मिलान शहर जाइए, मिलान शहर पहुंचे, मिलान शहर देखिए वहां रेशम वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, वहां देखिए वहां कोई भरमार फैक्ट्रियां लगी होगी रेशम वस्त्र की, ठीक, ये इसी के लिए फेमस है। अब जाइए इंग्लैंड गए, इंग्लैंड का शहर देखिए शेफील्ड, देखिए शेफील्ड गए,
शहर पहुंच गए, वहां देखिए कटलरी उद्योग, ठीक, कटलरी उद्योग वहां है, इसके लिए फेमस है, ठीक। अब जाइए जर्मनी, इंग्लैंड से जर्मनी पहुंचे, जर्मनी का एशियन शहर जाइए, एशियन शहर में देखिए लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए फेमस है, ठीक, यहाँ बहुतायत कंपनियां होगी, ठीक। और फ्रांस का लियोन शहर जाइए, गए फ्रांस का लियोन शहर, वहां देखिए रेशम के लिए भी, रेशम के लिए फेमस है, ठीक। अब फ्रांस से मत रुकिए, फ्रांस से अब ईरान आइए, ईरान में देखिए, ईरान में जाइए अबादान शहर जाइए, अबादान शहर में जाके वहां देखिए तेल शोधन का कारखाना बहुत आ जाता है, यहाँ तेल शोधन कारखाने के लिए फेमस है, ठीक। अब जाइए स्कॉटलैंड, ईरान से स्कॉटलैंड पहुंचिए, वहां देखिए डुंडी शहर जाइए, डुंडी शहर में देखिए ये जूट प्रदेश है, जूट प्रदेश, ये जूट प्रदेश मतलब जूट वस्त्र के लिए फेमस है, ठीक, इसीलिए इसे जूट प्रदेश भी कहा जाता है। अब जाइए स्कॉटलैंड, इसके बाद जाइए चीन, चीन का संघाई शहर जाइए, ठीक, यहाँ तो डर भी लगता हुआ जाने के लिए, यहीं से कोरोना निकला था ना भाई, वुहान संघाई शहर से। तो ये वस्त्र और मशीनरी पार्ट पुर्जे के लिए फेमस है, ठीक। तो अगर वस्त्र और मशीनरी कोई पार्ट पुर्जा लेना हो तो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक। अब जाइए जर्मनी, ठीक, जर्मनी का देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, बताना भाई, जर्मनी जाके फ्रैंकफर्ट शहर में जाइए, वहां देखिए ये परिवहन एवं इंजीनियरिंग के लिए फेमस शहर है, ठीक। अब जाइए इटली, इटली में वेनिस शहर जाइए, वेनिस शहर में देखिए कांच एवं निर्माण उद्योग होगा और ये इसके लिए ही फेमस है, ठीक। अब इटली से जाइए यूएसए, यूएसए के पीटर्सबर्ग शहर जाइए, वहां देखिए लौह इस्पात की भरमार कंपनियां होगा और ये इसके लिए ही प्रसिद्ध है, ठीक। अब स्कॉटलैंड जाइए, स्कॉटलैंड का ग्लासगो शहर जाइए, ग्लासगो शहर पहुंच गए, वहां यहाँ देखिए ये पोत निर्माण उद्योग है, ठीक, पोत निर्माण उद्योग इंग्लैंड स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर को माना जाता है, ठीक। अब स्कॉटलैंड से यूक्रेन चलिए, न डरिए मत, अभी युद्ध चल रहा है तो कोई बात नहीं, 5 मिनट के लिए कोई दिक्कत नहीं। यूक्रेन का कीव शहर चाहिए, वो इंजीनियरिंग के लिए फेमस है, ठीक। और यूक्रेन ज्यादा देर रुकना नहीं, क्योंकि रूस कभी भी बम फेंक सकता है, इसे जल्दी निकलिए यूक्रेन से निकल रूस पहुंचिए, रूस में वहां देखिए चेलियाबिंस्क शहर जाइए, वहां देखिए धातु एवं सैन्य मशीनरी के उत्पाद की भरमार होगी और ये इसके लिए फेमस है, ठीक। अब आइए विश्व के प्रमुख पतन बंदरगाह और संबंधित शहर, ठीक, ये पतन कहां पे स्थित है, कहां ये, इससे संबंधित देश कौन सा है, तो ये पूछा जाता है, ठीक। तो अब देख लेते हैं रोटरडैम, रोटरडैम पतन कहां पे, नीदरलैंड, नीदरलैंड जाइए, वहां रोटरडैम पतन देखिए, वहां देख लिए। अब वहां से निकलिए, अब दक्षिण अफ्रीका जाइए, दक्षिण अफ्रीका में देखिए पोर्ट लेनोथ पतन होगा, जिसे पोर्ट डायमंड भी कहा जाता है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। अब ब्राजील साइड चलते हैं, ब्राजील देश में देखिए ब्राजील सैंटोस बंदरगाह होगा, इसे कॉफी बंदरगाह कहते हैं, ये कॉफी बंदरगाह, सैंटोस मतलब उस क्षेत्र में, ब्राजील की सैंटोस वाला क्षेत्र में ना, यहाँ कॉफी बहुत आए थे, क्योंकि इसके लिए तापमान भी ज्यादा चाहिए लेकिन डायरेक्ट धूप नहीं चाहिए, तो इसके लिए आदर्श स्थिति है कॉफी के लिए, इसीलिए वहां अधिक कॉफी उपजाया जाता है उस इलाके में, ठीक। तो वहां का पत्तन है ब्राजील का सैंटोस, अगर ज्यादा तो उस क्षेत्र में अगर कॉफी लेने का मन हो तो वहां जाइए, वैसे इंडिया में मिलता है लेकिन और ज्यादा तो ब्राजील के वहां कॉफी का आनंद लीजिए और कॉफी बंदरगाह सैंटोस से निकलिए। अब वेनेजुला पहुंचिए, वेनेजुला पहुंच के वेनेजुला में मडक्काइबो पत्तन देखिए, वहां घूमिए फिरिए। अब वहां से निकलिए मिस्र चलिए, मिस्र में देखिए अलेक्जेंड्रिया पत्तन होगा, देख लिए मिस्र का अलेक्जेंड्रिया पत्तन, ठीक। अब रूस आइए, अब रूस के देखिए रूस का इगार का पतन होगा, ठीक, इगार का पतन देखिए, देख लिए, फिर सेल्फी ले लिए अच्छे से पोस्ट करने के लिए, ठीक। अब वहां से निकले, अब आइए उरुग्वे पतन, उरुग्वे देश आइए, अब उरुग्वे देश के मोंटेवीडियो पतन पे जाइए, ठीक, मोंटेवीडियो, ठीक, नाम है भाई, वीडियो बनाना अगर माने तो बना सकते हैं, नाम है वैसे मोंटेवीडियो पतन, ठीक। तो मोंटेवीडियो पतन किस देश से संबंधित है या किस देश में, तो उरुग्वे। लीबिया में जाए, लीबिया गए तो लीबिया का त्रिपोली पतन घूमे, पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह घूमे, ठीक। इसे घूमना क्या भाई, ठीक। जापान गए, जापान का योकोहामा पतन देखे, ठीक, अच्छे से सेल्फी वेल्फी लिए और पोस्ट करेंगे इंस्टाग्राम पे, है कि नहीं भाई। अब आइए महामार्ग के बारे में देखते हैं, रेल मार्ग, जल मार्ग, महासागरीय मार्ग के बारे में देखते हैं। तो ये देखिए विश्व का सबसे लंबा मार्ग अगर पूछा जाए, लंबा महामार्ग, विश्व का सबसे लंबा महामार्ग,
तो पाइन अमेरिकन महामार्ग, ठीक, जो दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका को यूएसए और कनाडा से जोड़ता है, ठीक। और ये देखिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में देखिए, तो सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है, ठीक, सेंट ट्रांस साइबेरियन। और ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। अगर घूमने का मन हुआ, ठीक, तो यहां जा सकते हैं, टेंशन फ्री, कोई दिक्कत नहीं। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, 9332 किलोमीटर तक है, नो टेंशन, आराम से। कहां बैठेंगे? सेंट पीटर्सबर्ग में बैठेंगे और व्लादिवोस्तोक में उतरेंगे, व्लादिवोस्तोक में पकड़ेंगे और सेंट पीटर्सबर्ग, जिसे लेनिनग्राड स्टॉपेज भी कहा जाता है, ठीक। अब देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग के बारे में बात करें तो ये विश्व का सबसे व्यस्तम महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक, क्योंकि विश्व का व्यापार इन महासागरों से होता है, इसीलिए इसे व्यस्तम, ठीक। ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है, औद्योगिक क्षेत्रों को, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। ये ध्यान रखें किसको किससे जोड़ता है, अगर दे दे तो वहां फंस सकते, ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। तो देखिए आज बहुत जगह घूम लिए, तो अच्छा लगा घूम के, और आप मैप में साथ में देख ही भी रहे थे, ठीक, तो अब ज्यादा आनंद आया होगा, ठीक। तो आज का अपना विश्व का भूगोल कंप्लीट क्विक रिवीजन हो गया, ठीक। अब कल साइंस का पोर्शन फिजिक्स लेके आएंगे क्विक रिवीजन करवाने के लिए। अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके, ठीक। और चलिए, धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोग का रिवीजन अच्छी से चल रहा होगा और पेपर अच्छा जाए, ठीक। चलिए, धन्यवाद।